तो ये जो एमबीबीएस का है, ये कुछ लोगों का खुद का सपना होता है और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स का सपना होता है। सीट्स कुछ होती है और जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं वो बहुत लाखों की तादाद में होते हैं। कि जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है, करप्शन को लेके, पीजी के लिए आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और कंपटीशन बहुत सारी कैटेगरीज से हो रहा है कि आप कितना लड़ोगे, क्योंकि कंपटीशन तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ाई ही छोड़ देंगे। डेफिनेटली स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि पीपल आर हैविंग कार्डियक अरेस्ट। या वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन की और उससे साथ जो जुड़ी हुई जो चैलेंजेस है उनकी बात करेंगे, और जो वादी कश्मीर में जो सूरत हाल है हेल्थ केयर की उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीम शाह इंद्राबी। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले ये बताइए, जो एमबीबीएस का एक ट्रेंड जैसा हुआ है, हर कोई ऑप्ट करता है इस स्ट्रीम के लिए। लोग यहाँ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, जी वहाँ पे एमबीबीएस कराते हैं। आफ्टर दैट व्हाट आर द चैलेंजेस बैक होम? जी जी। तो ये जो एमबीबीएस का है, ये कुछ लोगों का खुद का सपना होता है और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स का सपना होता है। तो उस हिसाब से ये चलता है। एंड बहुत ही एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत स्ट्रीम है। एक अलग दुनिया है, जो एक नोबल सी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें करने को मिलती है। लोगों का देखभाल, वो सारी चीज़ें करने को मिलती है। तो बहुत सारे लोगों का ये मन होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ करें, दिल से जो चीज़ वो करना चाहते हैं। तो बाकी उसमें है कि अब लोगों का बैकग्राउंड मैटर करता है। कुछ लोग बहुत इजीली कर पाते हैं मॉनेटरी बेसिस पे, कुछ लोगों में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अब बात ये है कि कुछ लोग हम बाहर क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते हैं। अब वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज कि यहाँ कितने कॉलेजेस हैं जो अकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीट्स कुछ होती है और जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं वो बहुत लाखों की तादाद में होते हैं। तो अब सबको अकोमोडेशन तो नहीं मिल सकती, सबको वैसी सीट तो नहीं मिल सकती है, और भी उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट अब बहुत बार बहुत स्कैम्स हुए हैं इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए फिर कुछ पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि क्यों यहाँ पे बैठ के ये एग्ज़ाम्स देने हैं जिनका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वो अगर उनकी उसमें कैपेसिटी में होता है तो वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। एमबीबीएस तक ठीक है, आप कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। जब आप वहाँ से वापस आते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी अपना एमबीबीएस बैंगलोर से किया हुआ है। मैं वापस आई, मैंने भी यहाँ, अगर मुझे कहीं पे जेआरशिप करनी थी या कोई भी चीज़, एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, आप वो क्वालिफाई करो, आप वो पास करो, तो आपको यहाँ पे अगर आप हो उसके काबिल, आपको मिल जाएगा जॉब, बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, उतना नहीं होगा, इसीलिए काफ़ी लोग फिर आगे जॉब करने के लिए भी फिर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उतनी वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ कुछ मेडिकल कॉलेजेस अभी और खुल भी गए हैं, बट उसमें फिर भी टाइम लग रहा है। इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू डेवलप। अभी हम लोग वो डेवलपिंग स्टेज में है, तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। अब कितने ही लोगों को कितनी जगहों पे उतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। वी आर लैकिंग इन अ लॉट ऑफ वे। तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड है बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ पे आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक वो वैसे केसेस देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, या आगे जैसे दूसरी स्टेट्स हैं वो काफ़ी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ सीखने को मिल जाती हैं। तो आप कुछ चीज़ों के लिए फर्दर आगे जाना चाहते हैं, आप एक लिमिटेड इसमें नहीं रहना चाहते हैं एक स्टेज पे, आप थोड़ा उससे आगे बेटर करना चाहते हैं, तो आप बाहर चले जाते हो, बाहर शुरू करते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं आगे की। तो वैसी सारी चीज़ें होती है। हाँ, वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं ना कहीं पे लैक करते हैं, जॉब्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में लैक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्दर पढ़ाई के लिए अगर जाना है तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों में एजुकेशन सिस्टम में बिलीफ ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है, करप्शन को लेके है, या सीट्स खरीदी जाती हैं, या कोई भी चीज़ होती है, या रिजर्वेशन को लेकर है,
तो फिर वो लोग सोचते हैं कि हम ये दे ही क्यों ये एग्जाम, इससे बेटर है कहीं बाहर चले जाएं। पर वो चीज़ आप एक MBBS तक कर सकते हैं, PG के लिए आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। और आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान इतना ये हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को कह सके नहीं जी अब इसके बाद मतलब करोड़ों में पैसे खर्च करे एंड फिर हमें और आगे ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि ये जो मेडिकल सिस्टम है ये सिर्फ MBBS तक ही नहीं है, आपको MD करना है, उसके बाद DM करना है, आगे बहुत कुछ है। ये कहीं ये इसकी पढ़ाई कहीं पे भी रुकती नहीं है। तो वो अगर आप चीज़ करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स है वो उधर अटक जाते हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि जो अभी बहुत बड़ा इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे जी, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज, यस तो डेफिनेटली। आपको लगता है कि इस पे भी इफेक्ट हुआ है जो ये मेडिकल स्ट्रीम है यहाँ पे? डू यू हर थिंक दैट इट जगह हैज अफेक्टेड दैट आल्सो? एग्जैक्टली हर जगह, हर जगह। अगर आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, पोस्ट सिर्फ गिन चुन के, जैसे मान लो आप 50 हो या 100 होंगे, बट 2000, 2500, 3000 लोग ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स अब जी। दूसरी जगहों पे कुछ कुछ एक छोटे छोटे अमाउंट में लोगों को अप्लाई करें। अब हर साल देखिए नीट के लिए कितने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, हमारे मतलब कश्मीर से ही कितने सारे, पूरे JNK से कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, लाखों में होते हैं, पर सीट्स होती ही कितनी है। फिर उसी तरह जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसमें भी उतना ही एक लिमिटेशन है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं है, यहाँ पे जी। गवर्नमेंट सेक्टर्स मोस्टली है, प्राइवेट सेक्टर अभी उतना नहीं है। और जो है उनमें अपने अलग किस्म के लूप होल्स है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी, जैसे मैंने पर्सनली खुद भी बट सम देखा है। प्लेयर्स हैव एंटर्ड ना, प्राइवेट सेक्टर के सम प्लेयर्स जो है हाँ हाँ, they have some entered of in course the some values. have entered and there are like very good like renowned names here, the private sector, which the term we are using. So some are very good, but there are some like private sectors which I cannot take the name, but the thing is कि वहाँ पे हाँ वो लोग सिर्फ MBBS को, क्योंकि अगर आप एक MBBS डॉक्टर को रखते हैं तो अगर आपको उनको 50,000 ये पे करना है, वेयरइन आप वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हैं जो BAMS या BUMS वाले लोग हैं, आप उनको 15,000 में भी वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो आप उन्हीं को ही रख लेते हैं जस्ट बिकॉज आप उन्हीं को ही अफोर्ड कर रहे हैं, उन्हीं से काम करवा रहे हैं। MBBS डॉक्टर जो कहीं पे भी नहीं है, जो टोटली अनएथिकल है, अगर आप इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए वो बहुत अनएथिकल हो जाता है। तो वही है कि फिर हमारे लिए वहाँ पे और अलग तरीके की वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि BUMS या ये सारी चीज़ें आपके एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में काम करने के लिए तैयार हैं बहुत कम कम सैलरीज में, और आप एक MBBS डॉक्टर को उस जगह से हटा देते हैं। जी। सो वी नीड अ बेटर प्राइवेट सेक्टर, अगर होना चाहिए भी यहाँ पे तो वो एक बेटर प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए जिनका एक नाम हो, जिनमें एक प्रोफेशनलिज्म हो कि नहीं डॉक्टर्स चाहिए तो डॉक्टर्स ही होने चाहिए। अगर आपको एलोपैथी हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स MBBS, एक MD, एक DM चाहिए। बट डोंट यू थिंक दैट दिस विल इफेक्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हियर? क्योंकि अभी देखिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, जी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे, जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर देयर। जी यहाँ पर टेरिटरी की बात करेंगे तो हाँ यहाँ पे हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बट देयर इज डेarth ऑफ स्टाफ यस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर ना। जी जी तो अब जब ये प्राइवेट सेक्टर आ गया यहाँ पे, तो जो वहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर्स है वहाँ पे, दे स्विच ओवर टू दीज प्राइवेट सेक्टर्स। जी 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 सो डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और जो आम लोग है वो परेशान हो See, जाएंगे? I think there are enough doctors. I don't think कि हर कोई अपने घर से बाहर जाना चाहता है, ठीक है। आई नो हाँ कुछ लोग मनी बेसिस पे, बिकॉज ऑफ कोर्स हर एक चीज़ में बहुत महंगाई बढ़ रही है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न गुड, ऐसा नहीं है कि नहीं, एवरीबडी वांट्स टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली। कुछ लोग जो अब वापस आना चाहते हैं, या कुछ लोग जो यहाँ रहना चाहते हैं खुद से ही, जो कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, देयर आर इनफ डॉक्टर्स। जब आप एक अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, एक प्रेशर वैसा नहीं होगा, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लोग कहीं पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। कहीं पे भी ऐसा नहीं है, हर एक चीज में, हर एक डॉक्टर को हर एक फील्ड में एक लिमिट तक, एक टाइम लिमिट तक एक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके बाद अगर आप अपने उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। एंड प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेडिकल
के इसमें फील्ड में ही बेटर है, नहीं, प्राइवेट सेक्टर किसी भी वे में है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ मेडिकल के इसमें फील्ड में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक हर एक फील्ड में है यहाँ पे। तो अगर प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ के किसी भी लेवल के आना चाहें तो वो हर छोटी से छोटी पोजीशन वाले को भी यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो डॉक्टर रिमशा, हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी सामने आ रहा है, दैट इज रिजर्वेशन पॉलिसी। यस, एग्जैक्टली। एक रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अब वो लागू हो गई है ऑन दिस नीट या पीजी जो कोर्सेज है। जी, तो हाउ डू यू I am totally against all these things because मैं भी एक जनरल कैटेगरी से हूँ एंड मैंने भी बहुत मेहनत की थी या मैं अभी भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरा कंपटीशन एक इंसान से अभी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कंपटीशन बहुत सारी कैटेगरी से हो रहा है कि मुझे जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है मुझे शायद उससे भी ज्यादा मेहनत अभी करनी पड़ रही है ताकि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं। बिकॉज रिजर्वेशन जो अभी जो हुआ है खासकर वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये है कि ये सिर्फ इतना नहीं होता है, आपकी फिजिकल एनर्जी इसमें लग रही है, आपकी मेंटल एनर्जी इसमें लग रही है, आप पूरा ड्रेन हो रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो कि आप कर पाओगे, आप कितना लड़ोगे, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट फिर आप कितनी सारी कैटेगरी से लड़ोगे। तो 30% में इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30%। इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30% सर, बट अभी जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है उसमें है कि आई थिंक जो मैंने अभी तक पढ़ा है 26.6% ही सिर्फ इनको जनरल कैटेगरी को ऐसे मिला है। तो अब एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि अगर हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, लाइक अगर MBBS किया हुआ है, डॉक्टर है, ही इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। Yes, definitely. After MBBS, I have done MBBS. I am working. I am, alhamdulillah, I will not say कि मुझे इतना मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए. Alhamdulillah, I am earning good. तो ऐसा नहीं है. That person is financially stable. तो why this reservation and अगर आपको रखना है रिजर्वेशन, कोई बात नहीं है, आप उस हद तक रखिए जहां तक है, अंडर ग्रेजुएशन तक है रखिए, मैं मान सकती हूँ, ठीक है, तब तक नहीं। लेकिन उसके बाद एक इंसान, एक बच्चा, एक स्टूडेंट केपेबल हो जाता है उतना कमाने के लिए। बट अगर आप पीजी के टाइम पे ये रख रहे हैं, आई डोंट थिंक सर, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ाई ही छोड़ देंगे। ये क्योंकि बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग चीज है हमारे लिए कि हम चाहे कितना भी पढ़े, एट द एंड हम एक ऐसी चीज से हार रहे, हम किसी इंसान से नहीं हार रहे, हम एक कैटेगरी से हार रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जो मर्जी कर ले, आप उस चीज से नहीं लड़ पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप पिछले जितने भी सालों में ये पीजी या नीट के ये एग्जामिनेशंस हुए हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर कंपटीशन है, अगर कंपटीशन रखना है, अगर आपको एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत फेयर बेसिस पे होना चाहिए। वो आपकी कैपेबिलिटी, जो आपने डेडिकेशन जो आपकी है, उसके बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आप किस बैकग्राउंड से होगे। और ऐसा नहीं है सर कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से है, कोई SC है, ST है या OBC जो भी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत नीचे इस पे है। Otherwise it will be a disaster in the future. It will be a very disaster. I am telling you कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना कि एक ट्रेंड बन गया है कि लोग MBBS ले रहे हैं, ये कोई नहीं लेगा इसके बाद, कोई भी नहीं लेगा इसके बाद, हर कोई। इसीलिए ये जब ऐसी सारी चीजें होती है, इंसान इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि वो इसको बीच में छोड़ देता है, कहीं और चल पड़ता है, कुछ बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी अब जो इतना एक एंटरप्रेन्योरशिप सबकी शुरू हो रही है, कुछ लोग वही कर लेंगे, फिर इस चीज को उधर ही छोड़ देंगे। जी। तो अभी आप स्किम्स में अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो यू हैव लॉट ऑफ JRship कर रहे हो, सॉरी। तो आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, आपके साथ बात करेंगे जो अभी सूरत हाल है यहाँ पे, पर्टिकुलरली फॉर विंटर्स। विंटर्स में यहाँ पे लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। हाँ जी। चेस्ट डिजीज जी, या हम देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हाँ जी अभी इंक्रीज पे है, या कैंसर पेशेंट्स, इसको कैसे देखते हो? व्हाई हियर? ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे इसलिए हो जाता है, मैंने जो चीज़ देखी है, जस्ट बीइंग बिकॉज मैं घर से बाहर बहुत रही हूँ,
तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग उस टाइम पे केयर करने के लिए आ जाते हैं, वो अपनी चीज़ों को ना सोचते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, माइनर सी चीज़ है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसे करते करते खुद ही या तो ओवर द काउंटर खुद को ट्रीट कर रहे होंगे काफी टाइम तक कि ये खांसी की दवाई खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, पता नहीं है कि ये जो खांसी है ये इतना प्रोलॉन्ग्ड है, इतने टाइम से है, तो क्यों है, रीजन नहीं ढूंढना चाहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते रहते हैं और फिर तब पहुंच जाते हैं जब बहुत ज्यादा खराबी हो गई। बट वी आर विटनेसिंग हार्ट अटैक्स इन यूथ 30 इयर्स ओल्ड, जी जी जी, वो हमारे मैं आपको बोलूंगी वो डेफिनेटली है, बिकॉज हम लोगों का लाइफस्टाइल जैसा है अभी, हम जैसी, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो अभी की जनरेशन जितनी एजुकेटेड है, जितना हमारे पास सोशल मीडिया का यूजेज है, उस हिसाब से आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं विच आर ऑप्टिंग कि नहीं, जो बहुत अपने अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वही चीजें होती हैं कि हमारा डाइट मैटर करता है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, हम जो दुनियाई चीजों में या बहुत सारी हैबिट्स में चले जाते हैं, उन सारी चीज़ों से हटके अगर हम थोड़ा हेल्थ पे, अपनी डाइट पे, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें तो इट वुड बी अ बेटर वर्ल्ड। बट हाँ, अफसोस की बात है कि जो यूथ जो हम आजकल हैं, अफसोस है कि वो बहुत सारी इन चीज़ों में जा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। लोग, ऐसा नहीं है, यहाँ के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, बट ये डिपेंड करता है कि आपका विल जो है या आपका माइंड जो है वो किस चीज़ की तरफ जाना चाहता है। तो आपके कहने का मतलब यूथ इज लिविंग स्ट्रेसफुल लाइफ हियर बिकॉज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, yeah, see, that is one more thing. या ड्रग्स का रुझान अगर Yes, देखा जाए, definitely. Stress is one of the main reasons कि पीपल आर हैविंग कार्डियक अरेस्ट या कोई भी चीज ऐसी वो कर रही है या बहुत गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। किसी को हैंडल करना आता है अपना स्ट्रेस, किसी को नहीं करना आता है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे मेंटली बीमार हो तो आप पूरे ही, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह से, हर एक अंदर से आपको हर एक चीज तकलीफ देगी। उसके बाद आप किसी भी चीज को उस अच्छे वे में नहीं देख पाओगे। मैंने आपको बोला ना, अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, आप खुद भी पॉजिटिव होंगे, आप बहुत अच्छी चीजें करना चाहोगे। लेकिन अगर आप मेंटली सिक हो, आप स्ट्रेस के अंडर हो, ऐसी कोई भी चीज आपसे हो ही नहीं पाएगी। जी जी। तो डॉक्टर इमशा, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे, विल कम बैक टू द चैलेंजेस। तो आपका क्या सजेशन रहेगा, हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस? लाइक दिस आपने कहा कि एनकरेजमेंट नहीं रहेगी बच्चों में। जी, डेफिनेटली। तो हाउ टू ओवरकम दिस? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो वर्किंग प्लेसेस है हमारी या कोई भी जगह है, आई फील लाइक कि अगर जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं या कोई भी पोजीशन पे है, हायर पोजीशंस पे है या जैसी भी पोजीशन, या हमारे सेम कलीग्स है, अगर हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखेंगे, हर किसी को काम करने में बहुत मजा आएगा, हर कोई इंसान स्ट्रेस फ्री रहेगा और अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। बाकी फिर इंसान तक है। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ इश्यूज है या बहुत, सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी। पर ये है कि अगर आगे जीना है, उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। स्ट्रेस फ्री रहना है अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अनहेल्दी हैबिट्स में पड़ने से आपकी ही सेहत खराब होगी और किसी की नहीं। आप ही जाओगे और कोई नहीं जाएगा। इंसान 3 दिन 4 दिन आपको याद रखेगा, उसके बाद हर कोई मूव ऑन कर लेता है। तो पर अब ये होता है कि आपके जो अपने हैं उनको तकलीफ होती है, उनको रहता है वो चीज, क्योंकि जब एक आपकी जिंदगी से एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली जाती है, वहां पे एक वो दाग हमेशा रह जाता है। आप जैसे तैसे मूव ऑन कर लेते हैं, बट वो एक दाग रह जाता है। और आपकी हेल्थ अगर चली जाएगी, आप ही को सफर करना है और कोई नहीं सफर करेगा आपकी जगह पे। तो बट मेरा बस यही होता है कि थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मैं भी किसी और जनरेशन से नहीं हूँ, इसी जनरेशन से हूँ, बट हाँ, जब हेल्थ पे इफेक्ट होने लगता है तो आप सोचने लगते हो कि नहीं, आई नीड टू बी बेटर हेल्थ वाइज, फिर चाहे फिजिकली हो या मेरी मतलब मेंटल हेल्थ है या कोई भी चीज है। नोबडी एंड नथिंग शुड इफेक्ट मेरी मेंटल हेल्थ को, मेरी किसी भी चीज को मेरी लाइफ में, क्योंकि एट द एंड सिर्फ मेरी ही सेहत खराब होगी। हाँ, बस ये है कि मेरे अपनों को मुझे देख के उनको अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड नॉट वांट दैट कि ऐसी कोई चीज हो। एंड हम एज अ यूथ या एज अ जनरेशन, अभी जिसको जेन ज़ी कहा जाता है,
आई थिंक कि वी हैव टू नाउ लुक आफ्टर, क्योंकि ये हर एक जनरेशन में होता रहता है। हमारे दादू दादी का ख्याल हमारे माँ बाप ने रखा था, हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, सो वी हैव टू डू इट। तो मैं भी वही चाहूंगी कि जब तक मैं हूँ, जब तक मुझ में कैपेबिलिटी है, मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूं। तो बस मैं लेकिन अपने पेरेंट्स से भी यही दुआ करूंगी, क्योंकि अब ये होता है कि आप सुनो, आप हर एक चीज पे ध्यान दो, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए और हमें भी अपना ख्याल रखना है। तो मेरी तो सबसे ही गुजारिश है कि आप प्लीज हेल्दी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ जिए और बस अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखें। जब भी जैसे भी मैं आपको ये मैं जहाँ पे काम करती हूँ, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आपको जब भी जैसा भी लगे, फिर चाहे आपको छोटी सी माइनर सी भी चीज क्यों ना लगे, आप प्लीज हॉस्पिटल विजिट कीजिए, हम बैठे हैं वहां पे आपका ख्याल रखने के लिए। वी आर देयर डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर रिमशा हमसे बात करने का। तो अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।